हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ जूलॉजी का नया वीडियो। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या आज पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमएचसी। तो एमएचसी में क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीजन और उसके बाद फिर इलिसा टेस्ट को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 4 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये चारों टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएचसी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं। Major histocompatibility complex, a set of surface protein located on the cell membrane of nucleated cell and it is responsible for antigen presentation and lymphocyte recognition। तो ये जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है वो ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का सेट सरफेस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लिएटेड सेल होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और ये एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है और जो लिम्फोसाइट का रिकॉग्नाइजेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जॉर्ज स्नेल, जेन डॉसेट एंड बार्ले बेनक्रॉफ्ट रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1980 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी ऑफ एमएचसी इन मॉस एंड मैन। तो मॉस और मैन में एमएचसी का डिस्कवर करने पर 1980 में जॉर्ज स्नेल, जॉन डॉसेट एंड बार्ले बेनक्रॉफ्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज एब्रीविएटेड एज एमएचसी। मतलब बोला गया इसमें कि इसको हम लोग शॉर्ट में एमएचसी में लिख सकते हैं। एमएचसी जीन्स प्रोड्यूस्ड द एमएचसी प्रोटीन, और जो एमएचसी जीन्स होता है वो एमएचसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। द एमएचसी प्रोटीन आर कॉल्ड एमएचसी एंटीजन, और जो एमएचसी प्रोटीन्स होता है वो एमएचसी एंटीजेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्टो रिफर्स टू टिश्यू, कंपैटिबिलिटी रिफर्स टू लिविंग टुगेदर होमोनोइसली। और जो हिस्टो होता है वो रिफर करता है टिश्यू को, और हिस्टो कंपैटिबिलिटी जो होता है वो रिफर करता है लिविंग को। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हार्मोनोइसली कहा जाता है। As the MHC molecules are produced by the genes, they are similar in genetically identical individual। और जो MHC molecules होता है वो जीन्स को प्रोड्यूस करता है जैसे कि मतलब जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल के सिमिलर में। MHC molecules were first discovered on the surface of human leukocyte WBC। और जो MHC का डिस्कवर था वो फर्स्ट टाइम ह्यूमन ल्यूकोसाइट WBC के रूप में किया गया था। Hence they are also called human leukocyte antigens, abbreviation as HLA। और जो ये इसीलिए इसको क्या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में HLA के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल। तो ये वाला जो फिगर है इसको आप लोग बना दीजिएगा। एमएचसी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सेल यहाँ लिखना है। अगर आप कम भी लिखते हैं और अगर डायग्राम आप अच्छे से बना देते हैं तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो डायग्राम के बेसिस पे अच्छा देगा। तो आप अगर कम लिखते हैं, मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, तो आप कम से कम ड्राइंग अच्छे से बना दीजिएगा और थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके टाइप्स को देखते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स है एमएचसी मॉलिक्यूल का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल। क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल आर अ ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। तो जो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप है एमएचसी एंटीजन का।
They are present on the surface of all nucleated cell except nervous tissue and platelets. और ये जो होता है वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उसके सरफेस में प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स को छोड़कर. It binds with the endogenous antigen synthesized in a cell. और ये बाइंड करता है एंडोजेनस एंटीजन को और ये सेल को सिंथेसाइज करता है. It bind with the endogenous antigen synthesized in a cell. और ये endogenous antigen को बाइंड करके सेल को सॉरी मैंने ये टॉपिक को 2 बार गलती से लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप एक ही बार लिखिएगा. It present antigen to TC cell. और ये क्या होता है, एंटीजन से टीसी सेल में प्रेजेंट होता है. इट बाइंड्स विथ 3D at adhesion molecule of TC cell. और ये 3D CD at adhesion molecule को भी बाइंड करता है TC सेल से. It brings about cell mediated immune response. और ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ब्रिंग करता है. तो ये यहाँ पे क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का डायग्राम है. नेक्स्ट है हमारा क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल. क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड बी सेल. तो जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है एंटीजन के सरफेस में, जिसको हम लोग बी सेल भी कहते हैं. इट प्रेजेंट ओनली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड बी सेल. और ये जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और बी सेल में ही प्रेजेंट होता है. इट बाइंड्स विद द एक्सोजेनस एंटीजन. और ये एक्सोजेनस एंटीजन को बाइंड करता है. इट प्रेजेंट्स एंटीजन टू TH सेल. और ये एंटीजन ये प्रेजेंट होता है एंटीजन सेल से TH सेल्स में. It binds with CD4 adhesion molecules of TH cell. और ये बाइंड करता है CD4 adhesion molecule को TH सेल में. It brings about humoral immune response and cell mediated immune response. और ये जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी ब्रिंग करता है. तो यहाँ पे है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल का डायग्राम. नेक्स्ट है हमारा MHC क्लास 3 मॉलिक्यूल. MHC क्लास 3 इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ MHC. और ये जो MHC क्लास 3 मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन ग्रुप का बिलोंग करता है. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन बाइंडिंग. और ये एंटीजन बाइंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है. नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ MHC. तो ब्रिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर. और जो MHC मॉलिक्यूल होता है वो कैंसर के विरुद्ध प्रोटेक्शन करता है. सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल स्मेल ऑफ पीपल. और जो ये ह्यूमन बींग में जो पीपल्स में इंडिविजुअल्स में जो स्मेल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ब्रिंग अबाउट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज. और ये होता है ये जो इन्फेक्शन और डिजीज होता है उसके अगेंस्ट होता है. दे आर एक्सपोज द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द सेल. और ये प्रोटीन का जो प्रेजेंटेशन होता है वो इनसाइड द सेल होता है. यहाँ फिर MHC क्लास 4 मॉलिक्यूल. द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द MHC इज द प्रेजेंट एंटीजन टू T सेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ. तो ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेल और टिश्यू में और ये डिस्क्रिमिनेट करता है सेल्फ को और नॉन सेल्फ्स को. तो ऊपर हम लोग देखे MHC मॉलिक्यूल. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले यहाँ इसका इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन चलिए देखते हैं हम लोग. द डिग्रेडेशन ऑफ एंटीजन्स इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कंबाइनिंग देम with MHC molecule into peptide MHC complexes and depositing them on the surface of cell constitute एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन.
तो ये जो होता है एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है, इसमें डिग्रेडेशन होता है एंटीजन से पेप्टाइड फ्रेगमेंट में। किसके कंबाइन से? तो एमएचसी मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से एंटीजन का डिग्रेडेशन होता है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में। जो एमएचसी मॉलिक्यूल से फिर पेप्टाइड एमएचसी कॉम्प्लेक्स में और फिर डिपॉजिट हो जाता है ये सरफेस ऑफ द सेल कंस्टिट्यूट में। The APCs are the spices of the immune system. They keep a watch on the pathogen. और ये जो एपीसीज होता है वो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तथा और फिर ये क्या होता है जो पैथोजन होता है उसको देखरेख करने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग। तो एंटीजन प्रोसेसिंग का यहाँ दो टाइप है, एंडोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडोजेनस एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। द एंडोजेनस एंटीजन आर डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। तो जो ये एंटीजन इंडोजेनस एंटीजन होता है वो डिग्रेडेड करता है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को कपल्ड विथ क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल, क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर। आर डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग, दिस इज कॉल्ड EAP1। तो और ये क्या कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग, मतलब इसमें जो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर डिग्रेडेड होता है पेप्टाइड फ्रेगमेंट में, उसी को बोला जाता है इंडोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग। एंटीजन जनरेटेड इनसाइड अ सेल आर कॉल्ड इंडोजीनस एंटीजन। और जो एंटीजन डिजेनरेट होता है डिनेरेट होता है इनसाइड में इंडोजेनस एंटीजन के इनसाइड में। एंडोजेनस एंटीजन इंक्लूड करता है वायरल प्रोटीन, कैंसर सेल प्रोटीन, वर्न आउट प्रोटीन etc. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास 1 MHC पाथवे और ये क्लास 1 MHC पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। एज द एंटीजन आर प्रोसेस्ड इन द साइटोसोल इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोलिक पाथवे। और जो एंटीजन का जो प्रोसेस्ड होता है इसमें वो साइटोसोल के नाम से जाना जाता है और ये साइटोसोलिक पाथवे भी इसे कहा जाता है। The intercellular antigen is degraded with the help of ubiquitous the प्रेटरसोम into peptide fragments। और जो इंटरसेल्यूलर एंटीजेंस होता है वो डिग्रेडेड होता है किसके मदद से? तो यूबिक्विथ और प्रेट्रोजोम के मदद से डिग्रेडेड होता है और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ डायग्राम है इंडोजेनस एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन का। Then the peptide fragments is transferred into the endoplasmic reticulum through TAP। उसके बाद क्या होता है, जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में TAP के थ्रू। Inside the cytoplasmic reticulum, the peptide fragment is loaded on the class 1 MHC molecule। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट होता है वो लॉडेड होता है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल में। द क्लास 1 MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स इज मूव्ड टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और जो क्लास 1 MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है वो मूव होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय TC सेल और ये TC सेल को रिकॉग्नाइज्ड करता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर exogenous antigen processing and presentation. The exogenous antigen are degraded into peptide fragment coupled with the class 2 MHC molecule and displayed on the surface of the antigen presenting cell. This is called exogenous antigen processing and presentation. तो जो exogenous antigen processing होता है ये जो एक्सोजेनस एंटीजन होता है वो डिग्रेड होता है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ मिलकर और डिस्प्ले करता है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। द एंटीजन एंटरिंग द सेल फ्रॉम आउटसाइड
आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सोजीनस। तो जब एंटीजन जो होता है वो एंटर करेगा आउटसाइड से तो एक्सोजीनस एंटीजन कहलाएगा। और ये इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, वायरसेस और कार्सिनोजेंस को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लास 2 MHC पाथवे, और ये MHC क्लास 2 पाथवे भी कहलाता है। Either antigen are processed in the endosome, it is also called endocytic pathway। और जो एंडोजेंस होता है वो प्रोसेस्ड होता है एंडोसोम में, और ये क्या कहलाता है, एंडोसाइटिक पाथवे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो जेनस पाथवे का ये डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में MCAS भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। पहला इंट्रोडक्शन, a single type of antibody having the same type of paratope produced against a single epitope by a single hybridoma clone is called monoclonal antibody। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है उसमें सेम टाइप का पैराटॉप प्रोड्यूस करता है सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में, और सिंगल हाइब्रिडोमा क्लोन जो होता है उसके अगेंस्ट में। इसी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। The hybridoma is made by fusing of lymphocyte with a myeloma cell। और जो हाइब्रिडोमा होता है वो मेड होता है किसके फ्यूजन से, तो लिम्फोसाइट के फ्यूजन से होता है और मिलोमा सेल के द्वारा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर फर्स्ट मेड बाय मिल्स्टेन एट एल इन 1973। और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है वो फर्स्ट मेड किया गया था मिल्स्टेन एट एल के द्वारा इन 1973 में। They are used in the diagnosis and treatment of several diseases। तो ये जो क्या होता है वो डायग्नोसिस और भी सारे जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उस सब का डिजीज में ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा, तो हम लोग देखते हैं हाइब्रिडोमा का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले एक माउस है, माउस में एंटीजन को प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बी सेल और मिलोमा सेल है, तो बी सेल और मिलोमा सेल को मिलाने के बाद फिर हाइब्रिडोमा प्रोड्यूस हो रहा है। हाइब्रिडोमा से फिर एंटीबॉडीज तैयार हो रहा है। तो यहाँ जो यहाँ डायग्राम है और इसी का फिर यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, दूसरा आइसोलेशन ऑफ मेलेमा सेल्स, सोमैटिक सेल फ्यूजन, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा। तो चलिए वन बाय वन करके अब हम लोग ये सब को देखते हैं। पहला है आइसोलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। B lymphocytes are isolated from immunized mouse. It involves following a step। और जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट को आइसोलेटेड मतलब इम्यूनाइज्ड मॉस होता है, उसके इन्वॉल्व से देखते हैं क्या क्या स्टेप होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे 2 to 4 weeks old mice are immunized with the non-antigen by subcutaneous injection। और जो मॉस होता है उस मॉस में 2 to 4 मतलब इम्यूनाइज किया जाता है उसको, और 2 से 4 वीक तक रखा जाता है। उसी को बोला जाता है एंटीजन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। A mouse is killed in 3 to 4 days of immunization and its spleen is taken। और जब वो जो चूहा होता है वो 3 से 4 दिन बाद इम्यूनाइज चूहा जो होता है वो मर जाता है, तो उसका जो स्प्लीन होता है उसको निकाल लिया जाता है। The spleen is managed into a small fragment and fragment are sterilized। और फिर जो उसका जो स्प्लीन होता है उसको मैनेज किया जाता है और
स्मॉल फ्रैगमेंट, और फ्रैगमेंट किया जाता है उसको स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। द फ्रैगमेंट आर देन मेसरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल यूजिंग एंजाइमेटिक मेथड, और फिर जो स्टेरिलाइज जो फ्रैगमेंट होता है उसको इम्यूनाइज्ड मतलब एंजाइमेटिक मेथड में यूज किया जाता है। द सेल सस्पेंशन इज इमीडिएटली सस्पेंडेड इन द बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन, और फिर जो वो फ्रैगमेंट होता है उसको सेल सस्पेंशन करके और उसको बैलेंस्ड साल्ट में साल्ट सॉल्यूशन जो होता है उसमें बैलेंस्ड किया जाता है। द सस्पेंशन इज वॉश्ड 2 to 3 times with the balanced salt solution to get pure plasma cell, और प्योर प्लाज्मा सेल को पाने के लिए क्या किया जाता है, तो जो सस्पेंशन होता है उससे 3 से 4 टाइम जो बैलेंस साल्ट होता है उसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है। Some of the splenocytes are the antibody producing B lymphocyte. They are grow in fresh medium for cell division, और उसके बाद क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट में, और वो ग्रो होता है फ्रेश मीडियम सेल डिवीजन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोलेशन ऑफ मेलोमा सेल्स। तो देखते हैं आइसोलेशन ऑफ मेलोमा सेल्स क्या है। मेलोमा सेल्स आर बोन मैरो ट्यूमर सेल्स। ये मेलोमा सेल जो होता है वो बोन मैरो ट्यूमर सेल होता है। इट इज टेकन फ्रॉम अ बोन अफेक्टेड बाय ट्यूमर एंड माइग्रेटेड टू गेट अ सस्पेंशन ऑफ मेलोमा सेल्स, और जो ये ट्यूमर होता है वो माइग्रेटेड होता है सस्पेंशन सेल में, सस्पेंशन सेल से होता है। The myeloma cell have the ability to produce a specific antibody in larger amount, और जो myeloma cell होता है वो उसमें एबिलिटी होता है लार्जर अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का। सोमेटिक सेल फ्यूजन। The splenocyte and myeloma cells are mixed together in the ratio of 5:1 and treated with the PEG polyethylene glycol। तो जो स्प्लिनोसाइट होता है और मेलोमा सेल्स होता है वो एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, कितना, तो 5:1 में, और उसको ट्रीटेड किया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। द सेल मिक्स इज सेकेंड वेल फॉर 3 minutes, और जो सेल को मिक्स किया जाता है सेक किया जाता है 3 minutes के लिए। द PEG ब्रिंग्स द 2 cells टुगेदर एंड इंड्यूसेस सेल फ्यूजन, और जो PEG ब्रिंग्स होता है वो 2 cells टुगेदर को ब्रिंग्स करता है, फ्यूजन को ब्रिंग करता है। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। The selection of splenocyte myeloma hybrids is mentioned below, और जो सिलेक्शन ऑफ स्प्लिनोसाइट है वो नीचे मेंशन किया गया है। आफ्टर सेल फ्यूजन द सेल सस्पेंशन इज ट्रीटेड विथ फ्रेश मीडियम ब्रेकिंग ब्लड सेरम एट द रेट ऑफ 1 ml per minute, और जो मतलब जो सेल फ्यूजन होता है सेल सस्पेंशन वो ट्रीटेड किया जाता है फ्रेश मीडियम में ब्रेकिंग ब्लड सेरम से, और जो उसका रेट क्या होता है, तो 1 ml per minute होता है। द डाइल्यूटेड सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूजन टू रिमूव द फ्यूजन एलोंग विद द लिक्विड मीडियम, और जो डाइल्यूटेड सस्पेंशन होता है वो सेंट्रीफ्यूजन होता है, रिमूव करता है वो लिक्विड मीडियम में। द सेल सस्पेंशन is then diluted slowly with the serum free molecule containing hypoxanthine, aminopetrine and thymidine। तो जो सेल सस्पेंशन होता है वो डाइल्यूट करता है सेरम में, सेरम फ्री मॉलिक्यूल में, और वो कंटेन करता है हाइपोक्सांथिन, अमीनोपेट्रिन एंड थायमिडिन में। The diluted cell contributed at 25 to 29 degree Celsius to 2 to 3 week in the incubation, और जो diluted cell होता है उसको
मतलब जो होता है वो इस इंक्यूबेशन में 25 से 29 डिग्री सेल्सियस में 2 से 3 वीक के लिए इंक्यूबेशन में रखा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस को बताया गया, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। तो इसको आप ज़रूर से बना लीजिएगा। अगर आप पूरा थ्योरी नहीं लिखते हैं तो अगर सिर्फ ड्राइंग भी बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब स्क्रीनिंग द hybridomas. Screening of hybridomas result the hybridoma clone producing monoclonal antibody in a higher proportion is picked up and cultured in fresh medium in a flask. और जो हाइब्रिडोमा स्क्रीनिंग जो होता है वो रिजल्ट करता है हाइब्रिडोमा क्लोन प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल को, और ये पिक्ड करता है कल्चर फ्रेश मीडियम कल्चर ऑफ फ्लास्क में। Application of monoclonal antibody used as research tools in the field of medicine, immunology, biochemistry and so on। और ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज किया जाता है रिसर्च के फील्ड में, जैसे मेडिसिन हो गया, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और भी तरह का। यूज्ड एज डायग्नोस्टिक किट फॉर चाइल्डहुड डायरिया, मलेरिया, ल्यूकेमाइस ईटीसी। और ये डायग्नोस्टिक किट में भी यूज़ किया जाता है, किसके लिए? तो चाइल्डहुड डायरिया के लिए, मलेरिया के लिए, ल्यूकोमाइस के लिए। क्योर्स कैंसर फॉर द लंग्स, ब्रीथ एंड पेनक्रियाज ईटीसी। और ये जो लंग, ब्रीथ और पेनक्रियाज कैंसर को भी क्योर करता है। तो हम लोग 3 टॉपिक देख लिए अभी तक। अब ये चौथा टॉपिक है आज का, इलिसा टेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इलिसा। इलिसा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इलिसा को हम लोग फुल फॉर्म बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। The immunological method in which enzyme coupled to an antibody indicates the presence of target antigen bond to a solid surface is called ELISA। जो इम्यूनोलॉजिकल मेथड जो होता है एंजाइम कपल्ड करने का, तो वो इंडिकेट करता है एंटीबॉडी को, और प्रेजेंस होता है वो टारगेट एंटीजन बॉन्ड में सॉलिड सरफेस, उसी को बोला जाता है इलिसा। It was devised by एंगवॉल एंड पर्लमैन इन 1970। और ये डिवाइस्ड किया गया था एंगवॉल और पर्लमैन के द्वारा 1970 में। ELISA is used for the quantitative estimation of antigen and antibody in sample। और ELISA यूज किया जाता है क्वांटिटिव एस्टिमेशन एंटीजन और एंटीबॉडी सैंपल के लिए। ELISA इज़ वेरी सेंसिटिव, सेफ टू यूज एंड लेस कॉस्टली। और जो ELISA टेस्ट होता है वो सेंसिटिव होता है, सेफ होता है और लेस मतलब कम मतलब कॉस्टली नहीं होता है। टाइप्स ऑफ इलिसा। इलिसा के हम 4 प्रकार है, तो हम लोग चारों प्रकार को बारी बारी से देखेंगे। पहला यहाँ डायरेक्ट इलिसा, इनडायरेक्ट इलिसा, सैंडविच इलिसा एंड कॉम्पिटिटिव इलिसा। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इलिसा। डायरेक्ट इलिसा इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल इलिसा। इन दिस मेथड एंटीजन आर coated in the macrotiter well and then enzyme linked antibody is added to the well। तो डायरेक्ट इलिसा में क्या होता है, इसको सिंपल इलिसा भी कहा जाता है। और इसमें जो होता है एंटीजन जो होता है उसको मैक्रोटाइटर वेल जो होता है उसमें कॉटेड किया जाता है, और उसमें लिंक किया जाता है एंटीबॉडी को। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो होता है उसको उसमें ऐड किया जाता है मैक्रोटाइटर वेल में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्रोटाइटर वेल है और इसमें एंटीजन को इंड्यूस किया गया है और इधर एंजाइम्स है। तो डायरेक्ट इलिसा में आप लोग ये बना लीजिएगा डायग्राम।
और फिर यहाँ मैक्रोटाइटर वेल विथ एंटीजन एंड एंजाइम लिंक्ड। तो यहाँ पे देखिए इधर मैक्रोटाइटर वेल एंजाइम लिंक्ड मैक्रोटाइटर वेल है और फिर इधर एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे मैक्रोटाइटर वेल में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और एंटीजन है उसको डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन करने के बाद फिर जब इसका कलर क्या होता है वो चेंज हो जाता है। Then the substrate is added to the well, the color change is noted। और जब कलर चेंज हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ बोला यहाँ कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद दिस मेथड हेल्प टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एट सपोज्ड एंटीजन इन सैम्पल। इट इज़ यूज टू एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड द इंडस्ट्रीज। और जो ये मेथड जो है वो यूज होता है मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर मेडिसिन्स और इंडस्ट्री में यूज करता है और ये सैम्पल्स जो होता है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इलिसा। द डिफरेंट स्टेप ऑफ इनडायरेक्ट इलिसा यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीसेरम एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV आर गिवन ब्लोज। तो ये जो इनडायरेक्ट इलिसा होता है वो डिटेक्ट करता है किसको, प्रेजेंस को, तो एंटीसेरम एंटीबॉडीज के प्रेजेंस को। मैक्रोटाइटर वेल इज कॉटेड विथ HIV एंटीजन। और जो मैक्रोटाइटर वेल होता है वो कॉटेड करता है HIV एंटीजन को। ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम HIV infection and centrifuge to remove blood cell and large protein. The remaining fluid is the antiserum। और जो ब्लड होता है वो पेशेंट को, मतलब सफरिंग पेशेंट जो होता है HIV सफरिंग पेशेंट जो होता है उसमें कंट्रीफ्यूज किया जाता है और रिमूव ब्लड सेल्स जो होता है उसको लार्ज प्रोटीन रिमेन करके एंटीसेरम फ्लूइड में रिमेन किया जाता है। The antiserum is added to the antigen coated microtiter wheel। और जो एंटीजन कॉटेड माइक्रोटाइटर व्हील होता है उसमें एंटीसेरम को ऐड किया जाता है। द माइक्रोटाइटर प्लेट इज इंक्यूबेटेड एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 आवर और एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो जो माइक्रोटाइटर प्लेट होता है उसको इंक्यूबेट किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस में 12 से मतलब कि 30 मिनट से 12 घंटा के लिए। द मैक्रोटाइटर वेल इज थ्रूली वाश्ड विथ ए वाश बफर टू रिमूव अनबॉन्ड एंटीबॉडीज इन द एंटीसेरम। तो जो माइक्रोटाइटर वेल होता है उसको वाश बफर के द्वारा अनबॉन्ड एंटीबॉडी और एंटीसेरम को रिमूव करने के लिए वॉश किया जाता है। HIV is injected into a gut after 4 hours. Blood is taken and centrifuged to get HIV antiserum. The antiserum contains secondary antibodies। और जो HIV होता है वो इंजेक्ट किया जाता है गॉट में और फिर उसके 4 आवर बाद किया जाता है उसके ब्लड को लिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है HIV एंटीसेरम में। और फिर वो HIV जो एंटीसेरम होता है वो कंटेन करता है सेकेंडरी एंटीबॉडी। द एंजाइम हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड इज लिंक्ड टू द सेकेंडरी एंटीबॉडी बाय मिक्सिंग। और मिक्सिंग के द्वारा जो हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडाइज होता है वो लिंक होता है सेकेंडरी एंटीबॉडीज में। दिस एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड टू द माइक्रोटाइटर वेल। और जो एंजाइम होता है एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है वो ऐड किया जाता है माइक्रोटाइटर वेल में। It is incubated at 37 डिग्री सेल्सियस for 30 मिनट टू फैसिलिटेट एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। और ये इंक्यूबेट किया जाता है 37 मिनट से 37 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए फैसिलिटेट किया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग में। द वाल इज वाश्ड विथ ए वाश बफर। और जो वाल होता है माइक्रोटाइटर वाल होता है वो वाश बफर से वाश किया जाता है। द सबस्ट्रेट ऑर्थोफिनाइलिन डायअमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड एडेड टू द फेल्ट एंड
इंक्यूबेटेड फॉर 30 मिनट। और जो सबस्ट्रेट ऑर्थोफिनाइलिन होता है, फिनाइलिन डायअमीन डाइहाइड्रोक्लोरो होता है, उसमें ऐड किया जाता है, ऐड करके उसको 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स राडिश पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इज रिड्यूस द सबस्ट्रेट इनटू द कलर्ड कंपाउंड। और जो हॉर्स राडिश पेरोक्साइड होता है वो रिड्यूस करता है सबस्ट्रेट कलर कंपाउंड को। कलर चेंज इन द वेल इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ anti-HIV एंटीबॉडी इन द सीरम। और जो कलर चेंज हो जाता है और तो इंडिकेट करता है वो anti-HIV एंटीबॉडी सीरम का प्रेजेंस को। हम लोग अब यूजेस देखते हैं। द डिटेक्शन ऑफ सीरम एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV एंटीजन एंड अदर्स। जो डिटेक्शन किया जाता है इससे सीरम एंटीबॉडी के अगेंस्ट HIV एंटीबॉडी एंटीजन एंड अदर्स के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप अगर थ्योरी कम लिख पाते हैं तो इसको आप ज़रूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हमारा थर्ड है सैंडविच इलिसा। तो इन सैंडविच इलिसा द एंटीजन इन सैंडविच इलिसा द एंटीजन इज हेल्ड बिटवीन द एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में ही हेल्ड होता है एंटीजन, मतलब सैंडविच इलिसा का जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी में हेल्ड होता है। द माइक्रोटाइटर वेल इज लोकेटेड विथ ए नॉन क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी। और जो क्वांटिटी एंटीबॉडी जो होता है वो माइक्रोटाइटर वेल में कॉटेड होता है। द सैंपल एंटीजन इज अप्लाइड ऑन द टाइटर वेल। और जो सैंपल एंटीजन होता है वो अप्लाइड होता है टाइटर वेल में। द वाल इज वाश्ड एडेड टू रिमूव अनबॉन्ड एंटीजन। और जो वाल होता है वो ऐड किया जाता है रिमूव अनबॉन्ड एंटीजन को रिमूव करने के लिए। अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज एडेड। और स्पेसिफिक एंटीबॉडी को ऐड करता है। द स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजन। और जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है वो बाइंड करता है एंटीजन को। तो ये सैंडविच इलिसा का डायग्राम है। The antigen is held between the antibodies, hence the name sandwich ELISA। और जो एंटीबॉडी और एंटीजन हेल्ड करता है एंटीबॉडी के बीच में, उसी को नाम दिया गया सैंडविच इलिसा। एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी आर एडेड एज डिटेक्शन एंटीबॉडी। और जो एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है वो ऐड करता है डिटेक्शन एंटीबॉडीज को। दे बाइंड टू द एफसी रीजन ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और ये बाइंड करता है एफसी रीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी को। द सबस्ट्रेट इज एडेड। और सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है। द एंजाइम रिड्यूसेज द सबस्ट्रेट टू अ कलर्ड प्रोडक्ट। और जो एंजाइम होता है वो रिड्यूस किया जाता है सबस्ट्रेट कलर प्रोडक्ट के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ कलर्ड इज मेजर्ड। और इंटेंसिटी कलर्ड के लिए ये मेजर किया जाता है। कॉम्पिटिटिव इलिसा। अब हम लोग लास्ट और फोर्थ देखते हैं कॉम्पिटिटिव इलिसा। इन कॉम्पिटिटिव इलिसा द सैंपल एंटीजन कंप्लीट विद द नॉन एंटीजन टू बाइंड द एंटीबॉडी। और कॉम्पिटिटिव इलिसा में क्या होता है, जो सैंपल एंटीजन होता है वो बाइंड करता है एंटीबॉडी को। माइक्रोटाइटर वेल इज कॉटेड विथ HIV एंटीजन। और जो माइक्रोटाइटर वेल में कॉटेड किया जाता है HIV एंटीजन को। ब्लड इज टेकन फ्रॉम ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन टू रिमूव ब्लड एंड प्रोटीन। और ब्लड को टेक किया जाता है, लिया जाता है, मतलब जो HIV सफरिंग पेशेंट होता है उससे ब्लड को लिया जाता है और उसके ब्लड को फिर ये जो इन्फेक्टेड होता है उसे रिमूव किया जाता है प्रोटीन। द प्राइमरी एंटीबॉडी इज लिंक्ड विथ सैंपल एंटीजन टू
टू फॉर्म सैंपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जो प्राइमरी एंटीबॉडी होता है वो लिंक होता है एंटीजन से और वो फॉर्म करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। The macrotiter plate is incubated at 4 degree Celsius for 12 hours और at 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। और जो माइक्रोटाइटर प्लेट को इंक्यूबेट किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस में 12 घंटे के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए। द मोर एंटीजेंस प्रेजेंट इन द सैंपल ऑन द वेल। और जो जितने भी मतलब एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उसको जो वेल होता है उसमें सैंपल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये है कॉम्पिटिटिव इलिसा का डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलिसा। इलिसा इज यूज्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। HIV के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प टू डिटेक्ट रेटोवायरस इन द फेसेस। और ये हेल्प करता है मतलब रेटोवायरस जो होता है उसको फेस करने में ये हेल्प करता है इलिसा टेस्ट। इट हेल्प टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस बी इन द सीरम। और ये सीरम में हेपेटाइटिस बी को डिटेक्ट करता है। इट हेल्प टू डिटेक्ट इंटरोटॉक्सिन ऑफ इकोलाई इन द फेसेस। और ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में इंटेरोटॉक्सिन को इकोलाई में। तो शुरू से एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि मैंने आज चार टॉपिक को एक साथ डिस्कस कर दिया, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी आप वही टॉपिक को देख लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा देखिए, आपको जहाँ से ज़रूरी होगा जो सा टॉपिक वही आप देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सके और सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें अच्छे मार्क्स ला सके। और अगर आपको थ्योरी ज़्यादा याद नहीं रहता है तो आप ड्राइंग जो दिया गया है डायग्राम बना दीजिएगा और 4 से 5 लाइन जो होता है उसके बारे में कुछ थ्योरी लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप कम भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।